एक झिल्ली रानी की सच्ची दास्तां। माँ से बहुत डांट सुनती थी, बस टीवी के सामने बैठी रहती। मजाल है कोई इसकी पसंद का ड्रामा लगा हो और चैनल बदल दे। 22 साल की हो गई थी लेकिन समझदार न थी, बिल्कुल सादा सी, मासूम सी थी। माँ 2 साल से रोटी बनाना सिखा रही थी, लेकिन मजाल है कि रोटी गोल बना सकती हो। खाना बनाना भी ना आता था, वो सोचती ही नहीं थी। माँ मारे डांटी, कोई परवाह नहीं, कुछ लम्हे उदास रहती, फिर वही हाल। जा बैठती टीवी के सामने। नाम तो इसका रानी था, लेकिन सब झिल्ली कहा करते थे। 8वीं क्लास के बाद बस स्कूल जाना भी छोड़ दिया। पढ़ाई में कहाँ दिल लगता था। सब रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब उसे झिल्ली कहा करते। इसके काम थे ही ऐसे। 22 साल की नौजवान लड़की, लेकिन बिल्कुल सादा रूह। कोई समझ नहीं कौन अपना कौन बेगाना है, किसके सामने क्या बात करनी है। जब फेवरेट ड्रामे में हीरो हीरोइन नाराज हो जाते तो रोने लगती। माँ डांटती, बहुत तंग हूं मैं तुमसे। झिल्ली जैसी बैठी, लेकिन एक बात तो थी, वो 5 वक्त की नमाज अदा करती थी। चाहे कुछ भी हो जाए वो नमाज न छोड़ती। नमाज की पाबंद, लेकिन अक्ल की कच्ची थी। 2 बड़ी बहनें थीं, उनकी शादी हो चुकी थी। एक भाई था, छोटा था। माँ चाहती थी झिल्ली की कहीं शादी करवा दूं, लेकिन झिल्ली को कोई पसंद करता तो फिर न। आज के जमाने में हर कोई मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की पसंद करता है, भला क्यों कोई झिल्ली को पसंद करता। कभी माँ से डांट पड़ती तो अकेली बैठी बातें करने लगती। मैं छोड़ जावेगी उनको, देखना में रहना ही नहीं है। उनके घर इतना ज्यादा काम करवाते हैं, फिर इतनी बेइज्जती करती है। उम्मी और अबू मुझसे बात ही नहीं करते। पता नहीं क्यों अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है। झिल्ली की एक दोस्त थी, अम्बरीन, मोहल्ले की लड़की, वक्त तेज थी। वो झिल्ली की सहेली थी। अम्बरीन शादीशुदा थी, वो कहले हमसाये की बहू थी। जब माँ से नाराज हो जात तो अम्बरीन के पास चली जाती। इसको बताती, जाकर देख मैंने खाना भी बनाया। फिर सारुत बर्तन वॉश किए। अम्मी कहती कपड़े भी धो लो, लेकिन मैंने ड्रामा देखना था। मेरा ड्रामा देखने का टाइम था, मैंने इनकार कर दिया कपड़े धोने से। फिर अम्मी ने जूते से मारा। कहती है तुम मर जाब तो अच्छा है, बहुत सताती हो। अम्बरीन, बतो भला मैं सताती हूँ। अम्बरीन मुस्कुराने लग, नहीं झिल्ली, माँ तो तुमसे वही कहती है। ईद के दिन थे, बहनें और उनके शौहर अलिफी हुए थे। झिल्ली बहुत शर्माती थी, शर्म मारे बहनोई के सामने ही नहीं जाती थी। झिल्ली समझदार तो नहीं थी, लेकिन खूबसूरत थी। बड़ी बहन का शौहर वो कहीं बेशर्म इंसान था। वो झिल्ली पे गंदी निगाह रखता था। बातों बातों में झिल्ली को करीब लाना चाहता था, लेकिन झिल्ली डर जाती थी। वो कनापते होंठों से कहती कि भाई आप मेरे साथ ऐसी बातें क्यों करते हैं। बहनोई कमीना इंसान था, मर्द था ना, हवस का कुत्ता सुकून कहाँ करने देता था। एक रात वो झिल्ली के साथ हद से गुजरने लगा। झिल्ली बहुत डर गई, वो रोने लगी। बहनोई डर गया, वो झिल्ली को छोड़कर बाहर चला गया। दबी आवाज में सारी रात रोती रही। सुबह हुई, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन बहनोई ने झिल्ली की बहन यानी अपनी बीवी को बताया, यार तुम्हारी बहन झिल्ली मेरी बहन की तरह है, रात को मेरे पास आई थी, इसको कुछ समझो। बहन को बहुत गुस्सा। आलिफ पहले कहने लगी, नहीं मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन औरत तो फिर औरत होती है ना। शौहर पे भी यकीन था। झिल्ली किचन में खाना बना रही थी उम्मी के साथ कि बड़ी बहन गुस्से में गई। झिल्ली की मुंह पे थप्पड़ दे मारा। माँ गुस्से से बोली, नी पागल हो गई हो, कड़ी क्यों मार रही हो इसे। बहन ने रोटी बनाने वाला बेलना झिल्ली के सर में दे मारा। सर से खून बहने लगा। ये पागल बुनती फुरती है ना, पूछ अम्मा इससे, इसने क्या जलील हरकत की है। माँ घबरागी, बेटी क्या क्या अब कमबख्त ने। बहन गुस्से से बोली, मेरे शौहर के साथ सोना चाहती है। माँ ने कानों को हाथ लगाया, बेटी चुप कर जा, ये बात यही दफन कर दे, तेरे बाप को पता चला ना तो वो जान से मार देगा इसे। झिल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये बानी वही ने ऐसा क्यों किया।
माँ तरफ देखकर बोली, अम्मा मुझे अल्लाह की कसम है मैं खचे गलत नहीं किया। वो तो भाई मेरे पास अलिफी थे रात को। माँ ने झिल्ली को बालों से पकड़ लिया। चुप कर जा बदबख्त, चुप। झिल्ली रो रही थी। माँ ने सर में पट्टी बांधी और कहा, कमरे से बाहर ना आना, पता नहीं किस गुनाह की सजा हो तुम। झिल्ली बहुत रोई थी, नमाज पढ़ने लगी, हाथ उठाए दुआ मांगने लगी। अल्लाह जी आप देख रहे थे ना मैंने मुझ पे कितना गंदा इल्जाम लगाया है। बहन ने मेरा सर फाड़ दिया। अम्मा भी नहीं समझती है, सब पागल समझते मुझे, लेकिन मुझे पता है अल्लाह जी आप मुझे गलत नहीं समझते। आप मेरी सारी बातें सुनते हैं, फिर मेरी मदद भी करते हैं। मैं अब बहन के बच्चों को नहीं खिलौने लाकर देने, मेरी कुछ नहीं लगते। झिल्ली अल्लाह से सारे गिले शिकवे क्या करती थी। ईद के दिन गुजर गए, सब अपने आने घर वापस चले गए। झिल्ली को सुकून आया, शुक्र अल्लाह का चले गए। अम्बरीन के पास गई। अम्बरीन ने पूछा, ईद पे नहीं आई थी तुम हमारे घर में, तुम्हारे लिए चाट बना थी। झिल्ली पहले सब कुछ बताने लगी, फिर चुप हो गई। मुस्कुराते हुए बोली, वो ना मेरे भांजे बहन सब अलिफी थे ना, तो मैं घर के सारे काम कर रही थे। अम्बरीन मुस्कुराई, अच्छा ठीक है। अम्बरीन ने आवाज दी, झिल्ली मेरे कपड़े ही धुला जा, दोस्त है ना तो मेरे। सारी फैमिली के कोई 20 सूट अम्बरीन ने झिल्ली से धुलाए। झिल्ली भी पागल सी बस जज्बात में आकर मान लेती थी। सादा सी रूठी माँ से फिर दानित सुनती क्यों उनके कपड़े धो रही थी। झिल्ली मुस्कुराती, अम्मा वो दोस्त है मेरी, बहन बनी हुई है मेरी। झिल्ली के लिए रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। माँ चाहती थी हमारे जीते जी या तो ये मर जाए या कोई बया कर ले जाए, वरना हमारे बाद कौन ख्याल रखेगा इसका। पागल सी है, हर किसी की बात मान लेती। माँ जानती थी झिल्ली ने आने बहनोई के साथ ऐसा कुछ न किया था, लेकिन दूसरी बेटी की खातिर झिल्ली पे गुस्सा किया था। हर एक दिन झिल्ली के माँ बाप बड़ी बेटी की तरफ गए हुए थे। झिल्ली घर में अकेली थी। छोटा भाई स्कूल था। अम्बरीन शादीशुदा होने के बावजूद वो बदचलन थी, इसने बॉयफ्रेंड बनाया हुआ था। बॉयफ्रेंड ने मिलने की जिद की। अम्बरीन ने देखा झिल्ली के माँ बाप घर नहीं हैं। बॉयफ्रेंड को झिल्ली के घर बुलवा लिया। झिल्ली से कहने लगी, मेरा कजिन अलिफ रहा है, तुम किसी को बताना नहीं। बॉयफ्रेंड के साथ एक और भी लड़का था। झिल्ली डर रही थी, लेकिन अम्बरीन झूठ बताकर तसल्लियां दे रही थी झिल्ली को। जब अम्बरीन का बॉयफ्रेंड झिल्ली के घर दाखिल हुआ, अम्बरीन कमरे में केग। गांव के कुछ लड़कों ने अम्बरीन के बॉयफ्रेंड को देखा, ये कौन लड़के हैं, बाइक पीछे कर की और छेपक्के से उनके घर में चले गए। उन्होंने गांव के एक दो मोतबर लोगों को बताया। झिल्ली के घर का दरवाजा खटखटाया। अम्बरीन डर गई। अम्बरीन ने जल्दी से कहा, लगता कोई आ गया है, मैं सीढ़ी चढ़कर अपने घर चली जाती हूँ, तुम लोग दीवार फलांकर भाग जाओ। अम्बरीन अपने घर भाग गई। लड़के भागने लगे कि गांव के लड़कों ने दीवार से कूदकर उनको पकड़ लिया। झिल्ली को कुछ समझ ना आ रहा था, ये क्या हुआ है, अम्बरीन क्यों भाग गई। महल्ले वालों ने झिल्ली को भी पकड़ लिया और लड़कों को भी। लड़के दूसरे गांव के थे, अमीरजादे थे। झिल्ली को गालियां देने लगे गांव के लोग। औरतें बातें करने लगी थी, तौबा अल्लाह तौबा, हम पागल समझते थे उसे, और देखो क्या घुल खुला रही है ये, इसे तो फांसी चढ़ा दो। बाप घर आलिफ माँ हैरान थी, सारा गांव क्यों इकट्ठा हुआ। मालूम हुआ झिल्ली को मिलने लड़के अलिफी थे। बाप ने डंडा उठाया, इतना मारा कि वो चीखती रही, चलाती रही, अब्बा जान वो तक अम्बरीन के कजिन हैं। लेकिन अब वहां कौन सुनने वाला था। झिल्ली को मार मार कर लहू लहान कर दिया। लड़के भी खामोश रहे, उन्होंने भी अम्बरीन का नाम न लिया। अम्बरीन छत पे खड़ी महल्ले की औरत को बता रही थी, मुझे तो पहले ही शक था इस पे। लड़कों को भी काफी मारा था, लेकिन अमीर बाप के औलाद थे, उनको छुड़वा कर ले गए। झिल्ली पे पूरा गांव थूकने लगा था। बाप ने तेल फेंक कर जलाना चाहा, कुछ लोगों ने समझाया, छोड़ दो, कातिल ना बनूं। असर की अजान हो रही थी। झिल्ली ने सर पे दुपट्टा ओढ़ा, वो सब की तरफ देखने लगी।
सब बदचलन कह रहे थे। अमरीन अपने शौहर को बता रही थी, देखो झिल्ली ने क्या किया है। सब अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। झिल्ली जाए नमाज बिछाया, नमाज पढ़ने लगी। आंखों में आंसू थे, आज कुछ नहीं पढ़ रही थी, बस अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रही थी। अल्लाह जी बहुत मारा है अब्बा जान ने, अमरीन ने पता नहीं क्यों किया ऐसा। वो रोए जा रही। बाप ने फैसला किया, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। आ तो उसे दारुल अमान छोड़ आती हैं या फिर किसी के साथ भी बया कर निकालो घर से। झिल्ली एक कमरे में बंद जख्मों को लिए खामोश हो गई थी। कुछ दिन बाद एक रिश्ता आया, किसी ने बताया 55 साल का शख्स का, इसके बच्चे जवान हैं, सब बच्चे अमेरिका होते हैं, अकेला रहता है, यहाँ मार्केट का मालिक है, बड़ा घर है। वो अकेला घर में रहता है, वो बस चाहता है कोई लड़की हो जो उसका ख्याल रख सके, खाना बनाकर दे सके। बाप ने झट से हाँ कर दी। हाँ करे बात और करवाए रिश्ता। झिल्ली को बाप की उम्र के बराबर शख्स के साथ बया रहे थे। झिल्ली खामोश थी। वो शख्स लाखों की गाड़ी में आया, झिल्ली को देखा, महसूस किया झिल्ली बहुत मासूम और सादा सी है। बूढ़े शख्स ने हाँ कर दी। उसने कहा बस सादगी से निकाह कर लेंगे। अब बातें कर रहे थे बूढ़े शख्स के बारे। बाप ने हाथ जोड़कर झिल्ली से जान छुड़ाई। झिल्ली के बूढ़े शौहर से कहा, आप मार दे काट दे कुछ भी करें, अब की है। झिल्ली का शौहर मुस्कुराया, झिल्ली का हाथ थामा, साथ ले गया। झिल्ली ने माँ की आंखों में देखा। माँ तेरी झिल्ली पाक दामन है। माँ फूट फूट कर रोने लगी, हाय मेरी बच्ची तेरे दुख, मैं क्या करूं, मैं सब जानती हूं, बस मजबूर हूं। झिल्ली ने एक आखिरी बार घर को देखा, विदा हो गई। वो बड़ा घर, दरवाजा खुला। शौहर ने पास बिठाया, आज के बाद तुम झिल्ली नहीं, रानी है तुम्हारा जो असली नाम ये। झिल्ली हल्का सा मुस्कुराई, जल्दी से बोली, आपके घर टीवी है ना? शौहर ने हाँ में सर हिलाया, टीवी नहीं, बड़ी एलसीडी है। झिल्ली बहुत खुश हुई। इशा की अजान होने लगी। झिल्ली जो अपरानी थी जल्दी से उठी, दुल्हन वाले कपड़े उतारे, वुजू किया, नमाज पढ़ने लगी। शौहर प्यार से देख रहा था, कितनी मासूम सी है नारानी। नमाज पढ़कर पास आकर बैठ गई। शौहर ने बड़े प्यार से समझाया, रानी ये घर तुम्हारा है, तुम अब मालिकन हो इस घर की, ये घर तुमको संभालना है, समझदार बनना है। रानी शौहर की तरफ देखने लगी, हाँ जी अब मैं समझदार बन जावेगी। पहली रात थी, हुकूक अदा हुए। शौहर चाहे बूढ़ा था, उसने रानी को सच की रानी बना लिया। रानी बहुत खुश थी, नए कपड़े, बड़ा घर, कमरे में एसी लगा हुआ। रानी का बहुत ख्याल रखता था शौहर। रानी वक्त के साथ साथ बहुत प्यार करने लगी थी शौहर से। चाहे बूढ़ा था, जैसा भी था, हमसफर था आखिर। जैसे शौहर कहता हर बात मान जाती। एक दिन शौहर बीमार हुआ, ड्राइवर नहीं आया था, 3 कारें खड़ी थी, लेकिन चलाता कौन? वो रात काफी मुश्किल गुजरी। शौहर ने रानी का हाथ पकड़ा, रानी कार चलाना सीख लो। रानी डरते हुए बोली, कभी भी नहीं, मुझे नहीं चलानी, मुझे डर लगता है। शौहर जिसका नाम सदाकत था, रानी को प्यार से कहने लगा, मैं साथ हूं का तो डर कैसा भला। रानी ने माथे पे बोसा लिया, ठीक है सिखाएं फिर। रानी आहिस्ता आहिस्ता कार चलाना सीख गई। फिर अल्लाह ने करम किया, अल्लाह के घर का चीज की कमी है भला। रानी के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। रानी बहुत खुश थी, माँ बाप ने भला दिया था रानी को, वो मर गई आज जिंदा है। शौहर बीमार रहने लगा था, मार्केट की दुकानों का रेंट अब रानी ही लेती थी, लाखों रुपए महीने का रेंट आता था। बेटा स्कूल जाने लगा, रानी शौहर का ख्याल रखती। शौहर के पहले बेटे, उन्होंने बाप का हाल तक न पूछा, सालों गुजर गए और फिर एक दिन शौहर हाथ छोड़ा गया। क़यामत सा दर्द मिला। शौहर दुनिया से चला गया। रानी बहुत रोई थी। झिल्ली से रानी बनाने वाला हमसफर छोड़ गया। वसीयत कर गया था, सारी प्रॉपर्टी रानी के नाम कर गया था, 50 दुकानें, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, घर, सब कुछ। रानी के लिए अपनी मोहब्बत छोड़ गया। बेटा 10 साल का हो गया था। रानी बहुत उदास रहती थी, शौहर की वफा याद करके बहुत रोती, कब्र पे जाकर हर रोज तिलावत करती, मगफरत की दुआ करती। बेटे का नाम असजद था।
असजद ने वकालत की पढ़ाई की। रानी की तरबियत का असर था कि असजद हया वाला लड़का था, गरीबों का हमदर्द। असजद अब जवान हो चुका था, वकील बन गया था। रानी खाना बना रही थी, असजद पास आया। मामा, आपको कितनी बार कहा है मुलाजमा को करने दिया करें काम। रानी मुस्कुराई, बेटा बस खाना ही तो बनाती हूँ, मुलाजमा बाकी करती है ना सारा काम। रानी ने बेटे के माथे पे बोसा किया। असजद, बेटा मेरे कमरे का एसी खराब है, वो ठीक करवा दो। असजद खाना खाते हुए बोला, मामा अब न्यू लगवा दूंगा, पहले कितनी बार ठीक करवा दिया, आज रात अब मेरे कमरे में सो जाएं। और मामा, वो मुंशी चाचा की बेटी की शादी है, अब चली जाना उनके घर। रानी मुस्कुराई, हाय मेरे बच्चे सब की कितनी फिक्र करता है। असजद भी हर रोज बाबा की कब्र पे जाया करता था। 25 साल गुजर गए थे, माँ बाप से दूर हुए, किसी ने रानी की खबर न ली थी। असजद को अल्लाह ने कामयाबी दी, वो जज बन गया था। रानी की दुआएं और बेटे की मेहनत रंग लाई थी। रानी को बहुत बार पूछा था असजद ने, मामा मेरे नाना नानी नहीं हैं किया, लेकिन रानी बात टाल देती थी। फिर एक दिन असजद से कहने लगी, बेटा लाहौर की 2 टिकट ले लेना, फ्लाइट से हम लाहौर जाएंगे। असजद ने पूछा, मामा लाहौर कौन है हमारा? रानी ने प्यार से कहा, बताऊंगी, चलू तो सही। कराची से लाहौर की फ्लाइट लेकर वो लाहौर पहुंचे। रानी बहुत खुश थी, आज मामा बाबा से मिलूंगी। अपने गांव पहुंची, रेंट की गाड़ी लेकर घर के सामने आई। कच्चे से मकान पक्का हो चुका था। दरवाजे पे दस्तक दी, एक नौजवान लड़की बाहर आई। जी किससे मिलना आपको? लड़की का चेहरा बिल्कुल बाबा के जैसा था। रानी मुस्कुराई, बेटी मैंने इकबाल से मिलना है। इकबाल रानी का भाई था। वो लड़की बोली, इकबाल तो मेरे बाबा का नाम है। बाबा घर नहीं है अभी, आप अंदर आ जाएं। रानी घर में दाखिल हुई, असजद साथ था। भाभी तो ना पहचान सकी, लेकिन बड़ी बहन जिसके शौहर ने इल्जाम लगाया था रानी पे, वो कमरे से बाहर आई, बूढ़ी हो चुकी थी। रानी को देखा, साकित हो गई, चीख कर रोने लगी, झिल्ली मेरी बहन। दौड़ते हुए रानी के गिले से या लगी, झिल्ली तुम जिंदा हो। रानी का मुंह चूमने लगी। भाभी बच्चों सबको बताने लगी, मेरी बहन है ये झिल्ली। इतने में भाई भी आ गया। भाई ने झिल्ली को देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बहन, मुआफ कर देना मुझे। तुम्हारी शादी के बाद हमको बाबा ने नहीं बताया था तुम्हारी शादी कहाँ किस शहर की थी। रानी ने आंसू साफ किए, पूछा, अम्मा अब्बा कहाँ हैं? बड़ी बहन रोते हुए बोली, तुम्हारे गम में अम्मा बहुत रोती थी, वो तुम्हारी शादी के 1 साल बाद फौत गई, और अब्बा भाई की शादी के कुछ दिन बाद। रानी ने आने बेटे असजद का तारुफ करवाया, मेरा बेटा असजद जज है। सब बेटे की तरफ देखने लगे, कितना खूबसूरत है। बड़ी बहन के पास बैठी थी। बड़ी बहन रोते हुए बोली, झिल्ली मेरा शौहर गलत था, मुझे पता चल गया था, इसने इल्जाम लगाया था तुम पे, मुझे तलाक दे दी थी इसने, बेटी इसने रख ली और बेटा मैंने। झिल्ली ने हौसला दिया, बहन अल्लाह जो करता बेहतर करता है। दुख सुख की बातें करती रही दोनों बहनें। रानी ने अम्बरीन का पूछा तो बहन ने बताया, अम्बरीन को कैंसर हो चुका है, वो बहुत तकलीफ में है, बेचारी, अल्लाह से दुआ है इससे अच्छा वो मर जाए। रानी अम्बरीन से मिलने गई। अम्बरीन हड्डियों का पिंजर बन चुकी थी। रानी को देखकर हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू थे। रानी ने माथे पे बोसा किया, बहन अल्लाह तुम्हारी तकलीफ कम करे, मैंने तुमको मुआफ किया। रात को खाना खा रहे थे। असजद ने कहा, मामा मुझे कल वापस जाना है, अब रुक जाएं चाहे कुछ दिन, मुझे अदालत में कुछ अहम केस सुनने हैं। सब झिल्ली की तरफ देख रहे थे, फिर बेटे की तरफ देखने लगे। अल्लाह क्या कुछ नहीं कर सकता? किस्मत बनाने वाला अल्लाह है, सारे सौदे नियतों के होते हैं। झिल्ली ने हर दर्द में अल्लाह को ना भुलाया था। पूरा गांव झिल्ली की किस्मत और बेटे की तारीफें कर रहे थे। ये वही झिल्ली थी जिस पे लोग थूक रहे थे। बेटा वापस घर चला गया। रानी ने बोला, बेटा सब नौकरों को तनख्वाह दे देना और मेरी आज से 5 दिन बाद की टिकट करवा देना। सब झिल्ली की किस्मत पे हैरान थे। यूं एक झिल्ली की किस्मत की कहानी मुकम्मल हुई।